हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं साइक्लोन का हिंदी होता है चक्रवात। बहुत ही कम समय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप जब भी देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग पढ़ते चक्रवात। चक्रवात क्या होता है पता है चक्रवात। चलिए चक्रवात के बारे में जान रहे हैं। चलिए चक्रवात जो होता है, चक्रवात के केंद्र निम्न दाब के होते हैं, जिस कारण हवाएं बाहर के अंदर की ओर आती है। हवाओं को इसका कर्म को ही चक्रवात कहते हैं। इस बात को ध्यान मत दीजिए, हम आपको समझाने वाले हैं। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। ये सारे चीज को आप ध्यान नहीं दीजिए, आप ध्यान दीजिए क्या जो हम समझा रहे हैं इसको देखिए। एक्चुअल में चक्रवात क्या होता है कि जिस तरह से मान इधर से आप यहाँ पर देखिए, मान के चलिए समुद्र है, मान के चलिए ये एरिया समुद्र है टोटल, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हुआ कि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगा। हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठने लगा तो उठने के बाद क्या हुआ कि यहाँ का स्थान जो हो गया खाली हो गया। क्या हो गया? खाली। यानी यहाँ प्रेशर जो हो गया लो प्रेशर हो गया। क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। यहाँ लो प्रेशर जब हो गया तो इधर से हवाएं इस लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या है। और यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो हवाएं ठंडी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि गर्म हवाएं जो है ऊपर उठ रहा है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पर ठंडी हवाएं हाँ करके भरेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो स्थान है वहां पर लो प्रेशर हो गया है। लो प्रेशर होने की वजह से ठंडी हवाएं इस स्थान को आकर भरेगा, और जब भरेगा तो धीरे धीरे भरते इस तरह का निर्माण करेगा, और इस तरह से निर्माण करते इस तरह से वृत्ताकार आकृति का निर्माण करेगा। और ये अपने साथ साथ क्या हुआ, पानी को लेकर भी उठेगा। तो इसी चीज को कहा जाता है चक्रवात। तो आइए आपको पता चल गया कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है। तो चक्रवात उत्पन्न होने में हमेशा चक्रवात का जो मेन बिंदु होता है, सेंटर होता है, वहां का प्रेशर कैसा होना चाहिए? तो वहां का प्रेशर होना चाहिए लो प्रेशर। और हवाएं ऊपर चली जाती है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवाएं आती है वो हमारी ठंडी होनी चाहिए, और लो प्रेशर यहाँ पर होने का मतलब यहाँ पर ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर ज्यादा हीट हो चुका है, जिसकी वजह से हवाएं यहाँ पर की जो हवाएं हैं और यहाँ पर की जो जल है वाष्प बनकर क्या हो गया, ऊपर उठ गया है। तो यहाँ पर वैक्यूम बन गया। वैक्यूम मतलब लो प्रेशर बन गया है, तो ठंडी हवाएं आ गया। तो आपको पता चल गया कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, चक्रवात उत्पन्न होने के कारण क्या है। चलिए अब आप कुछ समझाते हैं। आप देखिए चक्रवात जो है, चक्रवात को जो नापा जाता है वो चक्रवात को टी स्केल से नापा जाता है। और चक्रवात जहां से उत्पन्न होता है उस केंद्र को कहा जाता है, चक्रवात को आंख कहा जाता है। जहां से उत्पन्न होता है उस केंद्र को, इस केंद्र को क्या कहा जाता है? इस केंद्र को आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जहां से उत्पन्न होता है उसको चक्रवात को आंख कहा जाता है, और उससे टी स्केल से नापा जाता है। चक्रवात को एक अंडाकार भी हो सकता है और वो भी आकार का भी हो सकता है। तो चक्रवात दो तरीके से, अंडाकार भी हो सकता है और भी आकार का भी हो सकता है। आई होप इस बात को आप समझे होंगे। अब यहाँ पर दो चीज दिखाया गया है आपको चक्रवात में, एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध देखिए यहाँ पर लो प्रेशर लिखा हुआ है, लो प्रेशर हो रहा है। अब देखिए हवाएं इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। देखिए हवाएं इधर से आ रही है, यानी हवाएं का जो रोटेशन है, हवाएं का जो रोटेशन है वो इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात के जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉक होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। जैसे भारत, तो भारत में चक्रवात का दिशा क्या होगा? तो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? सबको पता है कि भारत जो पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आइए थोड़ा सा गोलार्ध समझ लेते हैं। जैसे मान ले जाए कि एक क्या है, मान ले जाए कि एक क्या है, बल्ब है। तो यहाँ पर इक्वेटर लाइन गया हुआ है, तो इसके ऊपर में हो गया उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे में हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत देखिए यहाँ पर बसा हुआ है ना। तो भारत किस में हो गया? तो भारत हो गया उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत के जो साइक्लोन है वहां दिशा क्या होगा? तो भारत के साइक्लोन की दिशा होगा एंटी क्लॉक, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहां का होगा क्लॉकवाइज। चलिए इस बात को समझ गए हो, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्या समझना, आगे आइए। आगे देखिए इस चीज को आप यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान समझिए, एक पिक्चर के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ कूलर एयर है, यहाँ पर देखिए वार्म हवा है। तो वार्म हवा क्या हो रहा है? यहाँ पर वार्म हवा जो हो रहा है, ये वार्म हवा जो हो रहा है यहाँ से इस तरह से क्या हो रहा है? उठ रहा है। देखिए उठ रहा है, वार्म हवा जो यहाँ से उठ रहा है। थोड़ा सा और समझिए विस्तार से, देखिए चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर जो वार्म हवाएं, गर्म हवाएं है वो देखिए उठ रहा है,
और यहाँ के स्थान पर क्या हो रहा है कि कूलर एयर यहाँ से देखिए क्या है कि कूलर एयर जो है ये निशाना ए दिखे जा रहा है, ए कूलर एयर है ना। तो यहाँ का जो वार्म हवाएं है उठ रहा है और उठने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर हवाएं आकर किस स्थान को भर रहा है। यहाँ लिखा हुआ इस चीज को देखिए, एयर फ्लोइंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, यानी यहाँ से जो है एयर है यहाँ पर आउट हो रहा है, सेंटर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो हवाएं क्या है, स्टोर माने गर्म हवाएं हैं। ये आगे देखो क्या लिखा हुआ, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, कहता है एयर सिंकिंग इनटू द स्टॉर्म सेंटर वार्मिंग एंड सुपोरिंग क्लाउड, यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं वहां सिंक कर रहा है, वार्म करके क्या हो रहा है, ऊपर भाग रहा है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि क्रिस्टस्ट क्लाउड कैपिंग द स्टॉर्म, या ये कहना चाह रहा है कि जो क्लाउड है यहाँ पर एक ये जो हवाएं हैं यहाँ पर, यहाँ के जो हवाएं हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ जिस तरह से बादल से बना जैसे सही बना हुआ है ये गर्म हवाएं जाकर के बना दिया है, और गर्म बना हवाएं जाकर के ऊपर बादल जैसा निर्माण कर दिया, क्योंकि हवाएं जो वार्म है वो वार्म होकर हवा जो गर्म हो जाती है वो हल्की होकर के ऊपर हो जाती है और इस तरह से बादल का निर्माण करती है। चलिए, तो ये बादल का निर्माण हो गया गर्म हवा की वजह से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान सुनिए। आगे है कि चक्रवात जो है तो विश्व में क्या क्या है, जो क्या क्या है विश्व में, कैसे कैसे चक्रवात है और सबसे खतरनाक कौन होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा होगा, आप ध्यान समझिएगा, इस चीज को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख चक्रवात, तो विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात जो होता है वो टॉर्नेडो कहलाता है। इसका आकार जो होता है वो कीप के आकार होता है, देखो ये कीप का आकार है कि नहीं, ये देखिए टॉर्नेडो का सीन दिया हुआ, तो टॉर्नेडो विश्व का सबसे खतरनाक है, जिसका आकार कीप की तरह होता है ना। जबकि जिसका भाग जो भूमि जुड़ा होता है और ऊपर वाला जो भाग होता है वो बादलों जुड़ा होता है। इसके आने से क्या होता है, अंधेरा ऐसा छा जाता है, मूसलाधार वर्षा होता है, इसमें इतना ताकत होता है कि भवन तथा घर को भी उड़ा के ले जाता है। और ये जो आता है वो कहाँ आता है, तो याद रखिएगा टॉर्नेडो जो आता है वो अमेरिका में आता है। लिखा हुआ है जब टॉर्नेडो समुद्र से ऊपर जाता है तो उसे कोई क्या कहता है, जल स्तंभ कहा जाता है। तो विश्व का सबसे खतरनाक अगर कहा जाए कि कौन सा चक्रवात है तो टॉर्नेडो जो यूएसए में आता है। आइए कुछ चक्रवात दिया है उसको हम पढ़ लेते हैं। हरिकेन कहाँ आता है, तो हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आता है। नीलम बांग्लादेश में आता है। टाइफून चीन सागर से उड़ती है। बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया और यानी प्रशांत महासागर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, चक्रवात है जो उड़ती है। आगे आइए, आगे कुछ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर इस इमेज को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई बॉल, आई बॉल माने कि हो गया आंख का दीवारें। ये जो है आंख की दीवारें यहाँ पर ए इस तरह से बनाया, और ये जो सेंटर जहां से उत्पन्न हुआ इसको आंख कहा जाता है, ठीक है। अब ये इस तरह से हवाएं वार्म होकर जाती है और बादलों का निर्माण करता है, और ठंडी हवाएं जो होती है साइड से आकर के यहाँ क्या करता है, इसको भरता है। इस बात को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आगे देखिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर आ गया प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का उल्टा ही प्रति चक्रवात होता है। हमने आपको बताया था कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें एंटी क्लॉक होता है, लेकिन प्रति चक्रवात की जब बात किएगा तो वहां पर क्लॉकवाइज हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, एंटी क्लॉक। लेकिन एक बात याद रखिए कि चक्रवात सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन प्रति चक्रवात जो होता है उतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि चक्रवात जो होता है किसी चीज को अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्रति चक्रवात जो होता है ना किसी चीज को अपनी ओर नहीं खींचता, बल्कि क्या होता है, प्रति चक्रवात अपने से दूर भेजता है, तो सब कहेगा खतरनाक कौन होता है, तो खतरनाक चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात खतरनाक नहीं होता है। आइए देखिए यहाँ पर ये चीज को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये चीज जो आपको समझाने वाले, देखिए इस तरह से गया और इस तरह से बना रहा है, ठीक है। इस तरह से गया और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से बना रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको हम देखें कि सैटेलाइट से कैसा दिखाई देता है चक्रवात, तो देखिए आपको यहाँ पर एक सीन दिखाई दे रहा है इस तरह से। देखिए यहाँ पर बीच जो है ये आंख हो गया उसका सेंटर, और इस तरह से देखिए यहाँ से हवाएं वार्म होकर उठ रहा है, और ये धीरे धीरे इस रूप में हो जाता है, और ये पूरा इस तरह से फैलने लगता है, और अपने साथ साथ पानी को भी लेकर के उड़ जाता है। तो आई होप आप चक्रवात को समझे होंगे, चक्रवात आप अच्छी तरीके से इस चीज को क्लियर किए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक फैलाइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।